हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और ऑर्गन के आगे, जिस भी ऑर्गन के नाम के आगे आइटिस लगेगा, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर ऑर्गन का इन्फ्लामेशन। तो यहाँ क्या है, अपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। इन्फ्लामेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में सूजन आ जाना। अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में देखें तो जो सूजन आ जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन। ठीक है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स होता क्या है, कहाँ होता है। तो उसके लिए जो अपेंडिक्स है वो कहाँ होता है, यहाँ इस डायग्राम में देखिए। ठीक है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट। ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज सीकम। सीकम में जो टीनिया कोलाई होते हैं, ये स्ट्रक्चर लिख रहा है, 3 टीनिया कोलाई होते हैं। इनके जस्ट नीचे होती है क्या, अपेंडिक्स, जो कि कहाँ से होती है, इलियोसिकल जंक्शन से 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे होती है। तो ये कौन सा जंक्शन है, इलियोसिकल जंक्शन, और यहाँ पे क्या हो गई, अपेंडिक्स आ गई। तो बेसिकली हम समझे अपेंडिक्स है कहाँ, अपेंडिक्स राइट लोअर रीजन में है। ठीक है, कौन से पॉइंट पे मिलेगी, मैकबर्नीज पॉइंट पे मिलेगी। मैकबर्नीज पॉइंट को हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ आगे आपको समझ में अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स की जो लेंथ होती है वो 5 to 10 सेंटीमीटर होती है, जो कि वेरीज करती है अलग अलग पर्सन में। और अपेंडिक्स का जो शेप होता है वो होता है वर्मीफॉर्म शेप। ठीक है, यहाँ इसके हम पोजीशन की बात करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है वो होता है रेट्रोसिकल अपेंडिक्स। ठीक है, ये हम नॉर्मल अपेंडिक्स की बात करें कि नॉर्मल अपेंडिक्स हमें किस किस पोजीशन में मिल सकता है। रेट्रोसिकल का क्या मतलब है, सीकम के पीछे। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये वाला जो आर्ट है क्या है, सीकम है। सीकम के अगर पीछे है तो ये क्या हो गया, रेट्रोसिकल। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मिलता है वो होता है पेल्विक। पेल्विक का होगा, पेल्विक में होगा प्री इलियल और पोस्ट इलियल। प्री इलियल का मतलब है इलियम के आगे, और पोस्ट इलियल का मतलब है इलियम के पीछे। ठीक है, सब सीकल मतलब क्या हो जाएगा, सीकम के नीचे। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई, पोजीशन वाली। जो मोस्ट कॉमनली मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रेट्रोसिकल, और सेकंड मोस्ट कॉमन हो जाएगा पेल्विक। ठीक है, और जो सबसे कम मिलता है वो होता है पोस्ट इलियल। अब बात करेंगे अपेंडिसाइटिस। हम बात कर चुके हैं इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन क्या हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। ये कहाँ होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो मैं बता चुकी हूँ कहाँ होगा, राइट लोअर रीजन में। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ देखिए, ये आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स। नॉर्मल कंडीशन में ये जो होता है, इसका कोई हमें नहीं पता है कि अपेंडिक्स के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या फंक्शंस नहीं होते हैं। बट अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके कारण जो होता है, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमें क्या साइन देखने को मिलता है, मर्फी स्ट्राइड देखने को मिलता है। व्हाट इज मर्फी स्ट्राइड, मर्फी स्ट्राइड में हम 3 चीजें देखते हैं। फर्स्टली पेशेंट को पेन होगा, सेकंड वॉमिटिंग होगी, थर्ड उसका टेम्परेचर राइज होगा। इटियोलॉजी की बात करें, सबसे ज्यादा ये किसमें मिलेगा, यंग जो मेल हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलेगा। जो वाइट रेसेस है उनमें ज्यादा देखने को मिलेगा, और ऐसे पर्सन जो कि अपनी डाइट में फाइबर्स कम लेते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका दूसरा एक हम देखें तो क्या होगा, अगर कोई अपनी डाइट में फाइबर्स ज्यादा लेगा तो उसको अपेंडिसाइटिस होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा फैमिली हिस्ट्री। 30% केसेस में फैमिली हिस्ट्री डिपेंड करती है, कि अगर फैमिली में किसी को है, वो भी क्लोज रिलेटिव्स मतलब मदर फादर ब्रदर, अगर इनमें से है किसी को, तो ये देखने को मिल सकता है। जो बेसिक, जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर अपेंडिकुलर ल्यूमन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके कारण क्या होता है, जो अपेंडिसाइटिस या इन्फ्लामेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन होने का सबसे ज्यादा कॉमन, जो टिपिकली हम देखते हैं क्या कारण होता है, वहां पे जो लिम्फोइड होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, मतलब उनमें हाइपरप्लेजिया होने लग जाता है। अगर वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो क्या करते हैं, वो अपेंडिक्स की जो पूरी ल्यूमन है, ये देखिए इस तरीके से ये ल्यूमन है, इस पूरी ल्यूमन में हाइपरप्लेजिया होकर ये जो है इस तरीके से क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण अंदर अभी क्लोज हो गया, तो उसके कारण क्या होगा, अंदर पस वगैरह बनने लग जाएगा, बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होने लग जाएगी, उसके कारण क्या होगा, पस हो जाएगा, रप्चर हो सकते हैं अपेंडिक्स। तो ये देखने को मिलता है। फर्स्ट क्या मिला, लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। सेकंड फिकोलिप, अगर हमारी फिकल मैटर का कोई भी पार्ट जाकर के अगर उसमें जाके फंस जाता है अपेंडिकुलर ल्यूमन में, उसके कारण देखने को मिल सकता है। कोई भी हमारे फूड के साथ कोई भी फॉरेन बॉडी है जो चली गई, अगर वो जाके स्टक हो जाएगी तो हो सकता है।
इवन जो हमारी इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं वो ओवर ग्रोथ करके या उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ने से अगर वो अपेंडिक्स के ल्यूमेन को जाके ब्लॉक कर देते हैं तो उसके कारण भी क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। अब ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, अगर ये एक पर्टिकुलर ऐसे सोचो कि ये एक थैलीनोमा स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, एक तरीके से ये अपेंडिक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो अब ये वाला पार्ट क्या आएगा, इस तरीके से डिस्टेंशन होने लग जाएगा। मतलब फर्स्ट साइन हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंशन। सेकंड, अब कोई चीज बंद हो गई है तो रुके हुए पानी में हमेशा क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। उसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने लग जाएगी। और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी, उसके कारण क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, अपेंडिक्स में सूजन आ जाएगी, वहां पे पस कलेक्ट होने लग जाएगा। उसके कारण क्या होता है, हमारी अम, जो अपेंडिक्स है वो रप्चर भी हो सकती है। वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। अब साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, फर्स्ट मैं बता चुकी हूँ, पहला साइन क्या होता है, मर्फी स्ट्राइड देखते हैं हम, पेन, वॉमिटिंग और टेम्परेचर। पेन जो होता है वो स्टार्ट होता है एम्ब्लिकल रीजन से और फिर वो कुछ घंटे बाद में वो कहाँ जाता है, हमारे राइट लोअर रीजन में या राइट इलियक फोसा में जाता है। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो राइट इलियक फोसा में जाता है, और अगर नॉर्मली हम बात करें तो हमारे राइट लोअर रीजन में जाता है। अब ये पेन क्या होगा, अगर कोई खांसी करेगा, चलेगा या मूवमेंट करेगा, उस कंडीशन पे ये पेन बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, उसका टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो भूख है वो कम हो जाएगी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट में। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी क्यों देखने को मिलती है, अगर जो इन्फ्लाम्ड जो हमारी अपेंडिक्स है, अगर वो ब्लैडर को टच करके ब्लैडर को इरिटेट करेगी तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। बेसिकली अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, बट अगर अपेंडिक्स पोस्ट इलियल या पैल्विक है तो उस कंडीशन में हमें डायरिया भी देखने को मिलेगा। अब एक जो जनरल साइन अपन क्या क्या देखते हैं वो देखो, फर्स्टली हम देखते हैं शीरेंस ट्रायंगल का हाइपरेस्थेसिया। तो व्हाट इज शीरेंस ट्रायंगल, ठीक है। अपन ये देखो, हमारी एम्बलिकस से लेकर के एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन होता क्या है, बेसिकली जो हमारी जो उभरी हुई हड्डी होती है पैल्विक में साइड में जो हमें फील होती है वो क्या हो जाएगा, हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। फिर वहां से हम प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ देखो आप डायग्राम में, ये हमारी एम्बलिकस है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, फिर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो ट्राइंगल बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, शीरेंस ट्राइंगल। इधर अगर हमें हाइपर एस्थीसिया देखने को मिलेगा तो वो किसका साइन है, अपेंडिसाइटिस का साइन है। सेकंड, राउजिंग साइंस। राउजिंग साइंस में क्या होता है, अगर हम लेफ्ट लोअर जो क्वाड्रेंट है वहां प्रेशर डालेंगे तो राइट साइड में पेन होगा। पेन होने का रीजन क्या है, हमने लेफ्ट साइड प्रेशर डाला, तो अब जो एब्डोमिनल ऑर्गन है लाइक इंटेस्टाइन वगैरह है वो कहाँ मूव करेगी, राइट साइड में। और वहां पे क्या है, ऑलरेडी स्वेलन है अपेंडिसाइटिस के कारण अपेंडिक्स, और पेरिटोनियम जो है वहां की वो भी स्वेलन है, तो उसके कारण क्या होता है, पेशेंट को पेन होने लग जाता है। सोआस साइन और बाल्बिंग साइन। सोआस साइन क्या होता है, पेशेंट को हमने लिटा दिया है, उसके बाद हम उसके लेग को, राइट लेग को अगर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करेंगे तो उसको सीवियर पेन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कौन सी मसल्स पाई जाती है, सोआस मसल्स पाई जाती है, जिसमें क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमें पेन देखने को मिलेगा। बाल्बिंग साइन क्या होता है, बाल्बिंग साइन मेनली पॉजिटिव होता है रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में। इसमें क्या होता है, अगर हम राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेशर दे के रखें, ठीक है, जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ है, उसके राइट लोअर रीजन में इस तरीके से प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। प्रेशर देने के बाद में पेशेंट को अपना राइट लेग में नी सीधा रख के उठाने के लिए कहते हैं। अगर वो अपना पेशेंट पैर उठाएगा तो उसको इतना सीवियर वर्सन पेन होगा कि वो अपने पैर को ड्रॉप कर देगा। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, बाल्बिंग टेस्ट। टाइप क्या होते हैं, ऑन सेट के अकॉर्डिंग, मतलब एक जनरल हम बात करें कि कब ये सेट, अगर ये अक्यूट कंडीशन है या क्रॉनिक है। अगर पेन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक की जो कंडीशन होती है वो क्या हो जाती है, अक्यूट अपेंडिसाइटिस में मिलेगी। इसमें हमें मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रप्चर हो चुकी है, या फिर कोई भी गैंग्रीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सर्जिकल की तरफ जाएंगे। क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस रियरली देखने को मिलता है, क्योंकि अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है वो बहुत सीवियर होता है। उस कंडीशन में क्रॉनिक तक तो पेशेंट वेट ही नहीं करेगा। क्रॉनिक का क्या मतलब है,
बहुत लंबे टाइम से बार बार उसको क्या हो रहा है, अपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है, तो वो अर्लियर कंडीशन में आ जाता है, तो वो किस में आ जाता है, अक्यूट में आ जाता है। डायग्नोसिस की हम बात करें, डायग्नोसिस में टेस्ट सारे बता चुकी हूँ, बाल्बिंग टेस्ट हो गया, सोआस टेस्ट हो गया, जो राउजिंग टेस्ट हो गए, तो ये हम परफॉर्म करके देखेंगे। ये हो गए सारे फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड सीबीसी करवाएंगे, उसमें हमें डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिलेगा, जो कि किसको शो करेगा, इन्फेक्शन को शो करेगा। यूरिन टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। यूरिन टेस्ट क्यों करवाएंगे, कभी अगर यूरिनरी स्टोन हो तो भी हमें कहाँ पेन होता है, राइट लोअर रीजन में, अगर राइट किडनी की तरफ या यूरेटर की तरफ है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे। इमेजिन में हम क्या कराएंगे, एब्डोमिनल एक्सरे करवाएंगे, प्लेन और बेरियम एनीमा। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, यूएसजी हम ये देखने के लिए कराएंगे कि कोई अदर ऑर्गन में तो नहीं है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी पेन होता है, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन में भी पेन होता है, तो ये हम देखेंगे। सिटी स्कैन करा के देखेंगे और एमआरआई करवा के देखेंगे। ट्रीटमेंट देखो, बेसिकली मैं हमेशा बताती हूँ कि ट्रीटमेंट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव, जिसमें हम मेडिसिन से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, एंड सेकंड इज सर्जिकल, जिसमें हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं पेशेंट की, ठीक है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम यहाँ क्या देंगे, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है आपको, ABCDE। फर्स्ट है ए, दैट इज एंटीबायोटिक और एंटी एंजाइटी, ठीक है। पेशेंट को इन्फेक्शन है, इसलिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसमें हम मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। एंटी एंजाइटी ड्रग में हम बेंजोडाइजापिन दे सकते हैं, अल्प्राजोलम दे सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से देखेंगे। सेकंड होता है बीटा एडिनर्जिक देंगे। देखो बीटा एडिनर्जिक या बीटा ब्लॉकर्स होते क्या है, बेसिकली जिस भी ड्रग के आगे लॉल वर्ड आता है, जैसे लॉल सफिक्स आता है, बेसिकली हम उसको किस में लेते हैं, बीटा एडिनर्जिक में लेते हैं। जैसे प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, जो ये सफिक्स होता है, ये क्या करता है, किसको शो करता है, बीटा एडिनर्जिक को, और ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा हमारा बीपी को। थर्ड सी हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जिसमें एसिटाजोलामाइड वगैरह होगा। डी होगा डायूरेटिक्स, जिसमें फ्रूसामाइड वगैरह होगा। और ई होगा एंटीएमेट्रिक ड्रग्स होंगे, जो कि किसको, वॉमिटिंग को कंट्रोल करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, सर्जरी की तरफ जाएंगे, जिसमें दो तरीके से परफॉर्म की जा सकती है। फर्स्ट इज ओपन अपेंडेक्टोमी, सेकंड इज लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। अब ओपन अपेंडेक्टोमी क्या होता है, मैकबर्नीज इंसिजन देते हैं। व्हाट इज मैकबर्नीज पॉइंट, एम्बलिकस से लेकर के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उस लाइन में एम्बलिकस से 2/3 और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 पे जो पॉइंट होता है वो क्या है, मैकबर्नीज पॉइंट, ठीक है। एम्बलिकस से 2/3 होगा और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 होगा। वहां जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम इंसिजन लगाएंगे। इंसिजन लेंस इंसिजन में करते हैं, ग्रेडियन इंसिजन में करते हैं, वो अलग अलग टाइप के बहुत सारे इंसिजन है, ठीक है। वो हम देखते हैं किस तरीके का हमें परफॉर्म करना है। लेप्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सॉरी, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी परफॉर्म करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। अब देखो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर कोई डिफिकल्ट केस है तो हमें रेट्रोग्रेड अपेंडेक्टोमी करनी पड़ती है, ठीक है। अगर पस है या फिर जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो गया है या ब्रस्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी अपेंडिक्स में मैटर था, जो बैक्टीरियल ग्रोथ थी, जो भी पस कलेक्शन था, वो कहाँ, पूरी एब्डोमिनल कैविटी में फैल गया है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसको पूरी को ड्रेन कराना पड़ेगा, ताकि बाकी ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ना हो। अगर अपेंडिक्स में ट्यूमर है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी अपेंडेक्टोमी करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे बेसिकली अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो अगर किसी भी टाइप का कुछ भी हमें अगर सर्जिकली इसके लिए जाना होता है तो हम बेसिकली किसके लिए जाते हैं, अपेंडेक्टोमी के लिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।